आपके अंदर जिस तरह की कुंठा भरी हुई है, जिस तरह से आपके अंदर प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के भ्रम पैदा है, उस चीज से आप उबर नहीं पा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। क्या उस तरह की व्यवस्था का आप घर में बैठ के इंतजार कर रहे हैं, या कभी प्राथमिक विद्यालयों के अंदर घुस करके कभी शिक्षकों से आप सवाल पूछेंगे कि क्या प्राथमिक विद्यालयों की जो स्थिति है उसमें बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? ये पोएम सिखाती हूँ, एक्शन के साथ जो कविता सिखाती हूँ, जो उनको लिखवाती हूँ, सिर्फ स्कूल का ही वर्क रहता है, उनको कोई लोड, कोई प्रेशर नहीं है। 8 8 8 मकड़ी की टांगे 8 9 9 9 है रत्न हमारे 9। एक कौवा प्यासा था, दोनों पंख को हिलाइए। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कंकड़, पानी आया ऊपर। रागिनी बेटा आप बताओ कि जब कौवा प्यासा था तो उसको पानी कहाँ पे दिखाई दिया? पानी किसमें था? पानी किसमें था बताइए? हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज हम उपस्थित हैं जनपद गाजीपुर के इस विकास खंड देवकली में, और हमारे पीछे देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय सैचना क्षेत्र देवकली जनपद गाजीपुर है। ये प्राथमिक विद्यालय पर आज हम उपस्थित हुए हैं, और एक बहुत छोटा सा कैंपस, और लेकिन कायाकल्प जो है, जो प्राथमिक विद्यालयों का चल रहा है, उस कायाकल्प से परिपूर्ण विद्यालय को हम दिखाएंगे। विद्यालय पूरी तरह से टाइल्स लगी हुई है, और नीचे हमारे देख सकते हैं उसका परिसर बिल्कुल साफ है, और जो बिल्कुल इंटरलॉकिंग लगी हुई है। एक बात हम बताना चाह रहे हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है, और अप्रैल के महीने में बच्चों का दाखिला भी शुरू हो गया प्राथमिक विद्यालयों में। लेकिन अगर हम प्राथमिक विद्यालय आपको दिखा रहे हैं, तो आपके अंदर जिस तरह की कुंठा भरी हुई है, जिस तरह से आपके अंदर प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के भ्रम पैदा है, उस चीज से आप उबर नहीं पा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं भेजना चाहते, लेकिन दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कितना ज्यादा उत्सुक है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की दयनीय होती जा रही है। आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस बात को जानने की आवश्यकता है। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजते हैं तो आखिर उसका कारण क्या है? तो उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं कि क्योंकि मैं खुद किसान हूं, खुद एक मजदूर व्यक्ति हूं, और हमारे भी बच्चे पढ़ने लिखने लायक हैं। आखिर प्राथमिक विद्यालय में हम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं? उसका सीधा सीधा ये मामला जान लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल धरातल में चली गई, बिल्कुल खत्म हो गई है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? या प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जिम्मेदार हैं, या उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही हैं जिन्होंने शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया वो जिम्मेदार हैं, या घर में बैठ करके हम जो शिक्षा की तब्दीली चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में मॉडल स्कूल बन गए, दिल्ली में प्राथमिक विद्यालयों में लोग अब बच्चों के एडमिशन कराने के लिए तरस रहे हैं, किसी तरह से बच्चों का एडमिशन हो जाए। क्या उस तरह की व्यवस्था का आप घर में बैठ के इंतजार कर रहे हैं, या कभी प्राथमिक विद्यालयों के अंदर घुस करके कभी शिक्षकों से आप सवाल पूछेंगे कि क्या प्राथमिक विद्यालयों की जो स्थिति है उसमें बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? ये बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय के, अभी देखिए खाना खाने के लिए लगे हुए हैं, ये खाना खा रहे हैं, खाना भी चल रहा है। हालांकि देखिए गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में बच्चे बैठ करके खाना खा रहे हैं। अभी इसमें भी व्यवस्था होगी, बच्चे बैठ करके खाना खाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी, अभी मैं सैचना में जब इस विद्यालय में आया, इस विद्यालय में साहब केवल 3 शिक्षक हैं, जिसमें 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र हैं, और 3 शिक्षकों के भरोसे ये प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। अभी प्रधानाध्यापक जी जो थे उनकी अभी मीटिंग है, वो चले गए बीआरसी पर। अभी हम खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से बात करेंगे और इस बारे में जरूर जानेंगे कि क्या यह सच्चाई है कि वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के दफ्तर गए हैं, वहां पर जाकर के वो मीटिंग ले रहे हैं, या कहीं और हैं। लेकिन और जो 2 शिक्षक हैं, देखिए मैडम हैं जो अभी लगी हुई हैं बच्चों को खाना खिलाने में, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे आया हुआ है ज्वाइनिंग को, मेरे नई ज्वाइनिंग है,
तो मुझे आए हुए यहाँ पर जब से 1 साल हुआ है मैं देख रही हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। बच्चे गा कर के जब हम चीज़ों को बताते हैं, उनके साथ बच्चे बन के सीखते हैं और सिखाते हैं, तो वो इतनी रुचि लेते हैं कि हमें खुद मतलब हमें जितना सम्मान यहाँ मिला है, मेरी तो अभी पहली नौकरी है, नई जॉइनिंग है, हम बता नहीं सकते हैं। बच्चे यहाँ तक कि ये बोल देते हैं कि मैम आप हमारी मम्मी की तरह हैं। मतलब मैं भावुक हो जाती हूँ, जब बच्चों के साथ इन्वॉल्व होती हूँ। और अभी आप देख सकते हैं मतलब बच्चों को पूरा यहाँ पे मोबाइल से, ब्लूटूथ से, पूरा स्पीकर के साथ, गाने के साथ हम लोग पूरा हर चीज़ सिखाते हैं। मतलब बच्चों से आप पूछेंगे, वो खुद भी पूरा एक्शन के साथ आपको बताएँगे चीज़ें कि कितना अच्छे से। एक क्लास में पढ़ाते हैं तो 2-3 क्लास के बच्चे आके इकट्ठा हो जाएँगे। बच्चे चाहते हैं कि हमें भी अटेंशन मिले और क्या करेंगे जब भाई टीचर कम है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ टीचर आएँ ताकि पढ़ाई अच्छी हो सके। अगर हर क्लास में टीचर होंगे तो कभी भी मतलब डिसिप्लिन नहीं खत्म होगा बच्चों के बीच में। नहीं तो हर बच्चा ये सोचता है उस क्लास में मैम पढ़ाती हैं, उसमें सर पढ़ा रहे हैं, तो बाकी क्लास के बच्चे घूमते हैं, वो झाँकते हैं किसी खिड़की से आके कि हमें भी दिखाइए, पढ़ाइए, क्या आप पढ़ा रही हैं? कैसे उनका मन लगेगा, हम एक क्लास में गा बजा रहे हैं और दूसरे क्लास के बच्चे कैसे बैठे रह सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, साथ में सर 3-4 को देख रहे हैं, तो हम 1-2 को देख रहे हैं। हमारे जो प्रभारी वो प्रधानाध्यापक हैं, उनको वो शिक्षक संकुल भी हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हैं और टीचर भी हैं, उन्हें सारे काम देखना पड़ता है। फिर भी जो समय बचता है, उसमें वो बच्चों को पढ़ाते-लिखाते हैं। आप कक्षा 5 के किसी बच्चों की कॉपी खोल के देख सकते हैं, अभी 20 दिन हुआ है। हर पार्ट में मतलब बच्चों को ज़बरदस्ती हमने थोड़ी कड़ाई करके कि उनकी कॉपियाँ बन जाएँ और हमने मैं सच बता रही हूँ, इतना सुधार देखी हूँ कि कक्षा 4 में जो बच्चे कॉपी नहीं बनाते थे, कक्षा 5 में सबकी कॉपी बनी हुई है, डेली चेक करवाते हैं डेट के साथ और उनको भी ये लगता है कि मतलब मैम मेरे पे ध्यान दे रही हैं, घर जाके बताते हैं कि मतलब हमने कॉपी दिखाई, हमने ये चीज़ किया। हम कहते हैं बेटा पढ़ने के लिए आपके घर वाले भी नहीं रोकेंगे, आप मत वो कहिए उनको बताइए ये चीज़ें कि माँ हमें काम करने से थोड़ा-सा समय बचे तो हमें पढ़ने दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये अलका सिंह जी हैं, यहाँ जो है शिक्षिका हैं। और देखिए जो नई ज्वाइनिंग है इनकी, 1 साल से यहाँ पे रह रही हैं और इन्होंने बताया कि यहाँ आने के बाद जो इन्होंने देखा है परिवर्तन, तो परिवर्तन लाया कौन है? परिवर्तन ऐसे लोग लाते हैं साहब, ऐसे लोग लाते हैं। और ऐसी जो शिक्षिका हमारे विद्यालय में होंगी, तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय का परिवेश है, जो बच्चों का जो बुद्धि का जो विकास है, वो जरूर होगा। लेकिन मैम एक चीज हम कहना चाहेंगे, जितने बच्चे हैं क्या इनको होमवर्क देती हैं आप? जी, वो होमवर्क देने पे जोर नहीं देती है सर। तो हमारे यहाँ 6 घंटा बहुत पर्याप्त समय है बच्चों को सिखाने के लिए और हम ये नहीं समझते कि उनके गार्जियन इतने पढ़े-लिखे हैं कि क्या वो बच्चों को प्रेशराइज़ करेंगे कि आप अपना होमवर्क दिखाइए या होमवर्क करिए। तो मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं बच्चों को लिखने का बहुत ज़्यादा काम कुछ नहीं देती हूँ। मैं उनको स्कूल में जो काम पढ़ाती हूँ, बस वही कहती हूँ कि बेटा आपको यही याद करके घर पे आना है। यहाँ तक कि मैं कक्षा 1-2 के बच्चों को भी किसी को मैं खड़ा करके आपको दिखा दूँगी कि मैं उनको जो पोएम सिखाती हूँ, एक्शन के साथ जो कविता सिखाती हूँ, जो उनको लिखवाती हूँ, सिर्फ स्कूल का ही वर्क रहता है, उनको कोई लोड, कोई प्रेशर नहीं है। 6 घंटा बहुत है एक छोटे बच्चे के लिए इतने स्कूल में, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पेरेंट्स थोड़ा-सा ध्यान दे दें, थोड़े से एक्टिव हो जाएँ, वो जाते हैं घर पे, हम कहते हैं बेटा आपको कुछ नहीं करना, अपने मम्मी-पापा को आप ये गाना गाइए, एक्शन करके दिखाइए। जैसे हमने अभी छोटे बच्चे हैं कक्षा 1-2 के, कोई बच्चा अगर 1-2 का यहाँ ये सैचना प्राथमिक विद्यालय का जो है 1 और 2 का क्लास है, एक ही क्लास में। दिक्कत इस बात का है कि शिक्षक पर्याप्त नहीं है उत्तर प्रदेश में, और सरकार के बड़े-बड़े दावे हैं शिक्षा व्यवस्था की तब्दीली को लेकर के। लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत इस बात की है कि शिक्षक पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक बात कहना चाहेंगे, अगर मेरी बात आला कमान तक पहुँचती है या सिस्टम तक मेरी बात पहुँच जाए, तो मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कायाकल्प में अगर बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हों, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हमारे बच्चों को बेंच नहीं मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसान मज़दूर का बेटा एक किसान मज़दूर का बेटा टाट पट्टी पर बैठ कर के पढ़ सकता है, टीचर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जो शिक्षक की कमी है, वो अगर पूरी हो जाए तो और भी तब्दीली आ सकती है जो परिषदीय विद्यालय है। हमें ये रेडी? सब लोग मेरी तरफ मुँह कर लीजिए। जैसे मैं करूँगी उसके बाद आप लोग करेंगे, ओके? रेडी? ओके, गुड, ठीक है। एक, एक, एक है नाक हमारी एक, है सर हमारा एक, दो, दो, दो है कान हमारे दो, है आँख हमारी दो, है हाथ हमारे दो, है पैर हमारे दो, तीन, तीन, तीन रिक्शे के पहिए तीन, 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 तीन
समोसे के कोने 3, 4 4 4, घोड़े की टांगे 4, कुत्ते की टांगे 4, बकरी की टांगे 4, 5 5 5, एक हाथ की उंगली 5, 6 6 6, चींटी के पैर हैं 6, 7 7 7, इंद्रधनुष के रंग है 7, 8 8 8, मकड़ी की टांगे 8, 9 9 9, है रत्न हमारे 9, 10 10 10, अब गिनती हो गई बस। वेरी गुड, क्लैपिंग। देखिए जिनके बारे में हम बात कर रहे थे और एक्शन में कितना बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है कि अगर इन बच्चों के अंदर ये बात अगर समझ में आ गई तो गिनती के साथ साथ ये बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं। बहुत सारा अगर इस तरह से हम अपनी बात अगर करें तो इस तरह से बताया गया होता तो बहुत सारी चीजें मैम ने बताई इन गिनतियों में कि हमें खुद पता नहीं होगा और आप भी ये बात नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर इन बच्चों ने अभी मान लीजिए 10 दिन से ये बच्चे पढ़ रहे हैं और मैम इनको अभी पढ़ा रही हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में इन गिनतियों के पर ध्यान देकर के ये बच्चे पढ़ेंगे तो इनको पता होगा कि किसकी कितनी टांगे हैं, किसकी कितनी आंखें हैं, क्या है, मतलब तमाम तरह की चीजें इन्होंने बताया। घोड़े की टांगे वो खुद बताने लगे कि मैम बकरी की भी 4 होती है, घोड़े अरे बकरी और भैंस की है सर मेरे, अरे मैम मेरे घर भैंसिया बंधी है उसकी 4 है। तो हम के चलो बच्चे इतना समझ तो रहे हैं कि हाँ उसको काउंट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से बच्चों के लिए जो समर्पण देखा जा रहा है शिक्षकों की तरफ से, तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि दाखिला जो शुरू हुआ है प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का, जो गार्जियन अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नहीं भेज पा रहे हैं इस भ्रम से कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, तो आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार भरोसा करिए, प्राथमिक विद्यालयों की तरफ रुख करिए और अपने बच्चों को इन प्राथमिक विद्यालयों में भेजिए। क्योंकि घर बैठ करके महंगाई महंगाई चिल्लाते रहेंगे, लेकिन यहाँ छोड़ करके अपने बच्चों को न पढ़ा करके प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और घर में बैठ करके चिल्लाते हैं कि सरकार महंगाई बढ़ा रही है। यहाँ फ्री में पढ़ने वाला बच्चा कितना अच्छी तरह से तब सीखेगा जब आप अपने बच्चों को भी भेजेंगे और आ करके आप इन विद्यालयों में शिक्षकों से सवाल भी पूछेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में टीचर जो हैं वो समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है। जिस दिन आकर के विद्यालयों में आप पूछना शुरू कर देंगे तो जो विद्यालयों में कुछ शिक्षक है जिनकी मैं बात कर रहा था, वो नेतागिरी छोड़ करके विद्यालयों में पढ़ाना लिखाना शुरू करेंगे। देखो वो जो पीला वाला चार्ट है सामने, माथा 25 इस पे लिखा है, ठीक है, उसमें आड़े तिरछे तरीके से कई सारे अक्षर लिखे हुए हैं ना। तो अभी हम एक अक्षर एक शब्द बोलेंगे और उसमें जाके खोजना है। आप लोग यहीं से बैठे बैठे ध्यान से खोज लीजिएगा और जिसको आएगा वो हाथ उठाएगा तब वहां जाके बताएगा, ठीक है। चलो आपको खोजना है गिलास। गिलास, सारे लोग ध्यान से खोजेंगे कि गिलास कहाँ लिखा हुआ है और जिसको आ जाएगा वो हाथ उठाएगा, जिसको मिल जाएगा गिलास वो हाथ उठाएगा। कोशिश करिए, कोशिश। मिल गया? जाओ जाओ बताओ जल्दी 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 जल्दी। वाओ, वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, शाबाश शाबाश। चलिए सब लोग अपना अपना कार्ड पे देखिए क्या क्या अक्षर है। एक शब्द हम बोलेंगे और यहाँ पर आकर के आपको वो चीज बनाना है, ठीक है। कसरत, कसरत में जो अक्षर है उस कार्ड के लोग आएंगे और यहाँ पे बनाएंगे। कसरत, अपने कार्ड को सही से दिखाओ।
हाँ, वेरी गुड। दूसरा शब्द है दम। अच्छा, तो आज हम आपको एक प्यासे कौवे की कहानी सुनाए थे, ठीक है? सुनाए थे ना आप लोगों को कहानी? तो अभी आप लोग को क्या करना है, जैसे कहानी को मैंने कविता की तरह गा के एक्शन करके आपको सिखाया, वैसे आप लोग करेंगे, ठीक? कैसे करेंगे? एक बार हम गाएंगे और एक बार आप गाएंगे एक्शन के साथ, ओके? ठीक है, चलिए। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। तेज आवाज में गाइए, ठीक है? एक कौवा प्यासा था, दोनों पंख को हिलाइए। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था। कौवा डाला कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवा पिया पानी, हो गई कहानी। होशियार कौवे की, हो गई कहानी। हो गई कहानी, हो गई कहानी। वेरी गुड, क्लैपिंग। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम ये किसकी कहानी सुने थे? कौवे की। कौवा कैसा था? प्यासा था ना, उसको प्यास लगी थी। अच्छा ठीक है, रागिनी बेटा आप बताओ कि जब कौवा प्यासा था तो उसको पानी कहाँ पे दिखाई दिया? पानी किस में था? पानी किस में था बताइए? हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, पानी घड़े में था। तो जब पानी घड़े में तो थोड़ा सा था, तो फिर कौवे ने क्या किया कि पानी ऊपर आ जाए? कंकड़ को डाला। ओके, कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ गया और कौवा क्या किया? पानी पी लिया। ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।